जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। तुम फंडी अकाउंट को कैसे देखते हो, पूरा चेंज कर देगा। और जब तुम्हारे पास टाइम हो, आराम से अकेले में बैठना, कॉपी पेन लेके एक-एक पॉइंट्स का नोट बताना बनाना, यार तभी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं रिजल्ट्स के लिए। सेकंड, ओपन माइंडेड सुनना, क्योंकि बहुत बार हम किसी को सुनते सिर्फ़ उसको जवाब देने के लिए या उसको जज करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें लगता है ये तो हमें पता है, हमें सब कुछ पता है। तो भाई अगर तुम्हें सब कुछ पता होता, तो तुम अभी वहाँ पे होते जहाँ पे तुम होना चाहते हो और तुम अपनी ड्रीम लाइफ़ जी रहे होते। अगर तुम अभी तक अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे, इट मीन्स यार कहीं न कहीं तो कोई गलती कर रहे हो ना। वो क्या गलती है, क्या माइंडसेट गलत क्या है, वो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। आओ तुम्हें अपने डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, जिससे तुम मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पाओ अपनी मेरे साथ। अब देखो, मैं तुम्हें पता होगा, मैंने तुम सभी लोगों के सामने 30 डेज़ डिसिप्लिन चैलेंज लिया था, जिसमें मैंने बोला था अगर मैं सिर्फ़ 30 दिन तक रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। वो इसका रिज़ल्ट क्या था, अपना फेज़ 1 बहुत ईज़िली पास हो गया, बिना कुछ करे, सिर्फ़ रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करने की वजह से। कैसे हुआ? तुम कैसे अपने सिंपली कोई भी अपना पास कर सकते हो फ्रेंड अकाउंट, तुम्हें डैशबोर्ड देख के समझ आएगा, ओके। ये फेज़ 2 है, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, इस वीक में ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है अभी। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ, देखो $800 बनाए थे हमने, बना लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अब देखो, अब तुम्हें ग्राफ देखो कैसे गया। ग्राफ पहले, भाई सबसे बड़ी बात है, तुमने देखो ड्रॉ डाउन आ गया भाई पहली बार में ही। जैसे ही अपना फंड अकाउंट स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद एक ड्रॉ डाउन आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा-सा एक ड्रॉ डाउन आया थोड़ा बहुत, क्योंकि रियल ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं। रियल ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं। अगर तुम्हें कोई दिखाए कि भाई मैंने तो पहले 2 दिन में ही पास कर लिया ऐसे करके, राइट? जितनी जल्दी बंदा ऊपर जाता है ना, उतनी जल्दी नीचे भी गिरता है। तुमने बहुत सारी वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें तुम्हें बोलते हैं, पास फंडेड अकाउंट पास, भाई 2% रिस्क लो, 3% रिस्क लो, भाई तुम्हारा पागल बना रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर तुम एक न्यू ट्रेडर हो ना, तो तुम्हारे लिए ये है ही नहीं, लिटरली तुम्हारे लिए ये चीज़ है ही नहीं। अब एक्चुअली में देखो क्या होता है, उनका गोल होता है प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट करना, पैसा कमाना। डेफ़िनेटली मैं भी इस वीडियो में वही करने वाला हूँ। भाई मैं 5% यूज़ कर रहा हूँ। तुम भी, मेरे नीचे लिंक है, उससे अकाउंट ओपन करोगे, मेरे लिंक से मैं भी प्रमोट करूँगा डेफ़िनेटली। मेन लिंक से नीचे अकाउंट ओपन करोगे, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा फंडेड अकाउंट पास करने में, और स्पेशली बताऊँ, सिखाऊँगा भी कैसे पास करना है, ठीक है? प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर किसी को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो नीचे लिंक है, तुम जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो हमारे लिंक से, एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी तरफ से हेल्प भी मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ भाई, अपने आप को 30 दिन दो। तुम्हें 1 दिन में, 2 दिन में पास नहीं करना। चाहे तो मैं भी तुम्हें बोल सकता हूँ कि भाई 1% लो, 2% लो, पास, 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 पागलपंती बकवास है। क्योंकि मेरे को पता है अगर तुम ऐसा करोगे ना पास, पास करने के चक्कर में, क्योंकि सबको यही चाहिए, सबको फास्ट रिज़ल्ट चाहिए। तुम जितने ज़्यादा फंड अकाउंट ब्लो करोगे, जितनी बार मेलिंग से अकाउंट ओपन करोगे, हर बार मेरे को कमीशन आएगा, मेरा भी फ़ायदा ही होगा। चाहे तो मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ 1-2% का रिस्क लो और करो। भाई मेरे को वो नहीं करना। मैं तुम्हें दूसरा उल्टा बताऊँगा उसका, ठीक है? ठीक है? मैं नहीं चाहता तुम अपना एक भी फंड अकाउंट ब्लॉक करो। जितना ब्लॉक करोगे उतना ही मेरे को फ़ायदा है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि तुम एक भी अपना फंड अकाउंट ब्लॉक करो। अब हमें करना क्या है, ठीक है? हमें करना है सिर्फ़ 0.5% से भी कम का रिस्क लेना है। स्पेशली क्यों? क्योंकि मैं ऐसे मान के चलता हूँ, मैं और तुम, हम सब लोग एक बिगिनर हैं, हमें ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती, ठीक है? अपने आप को कोई कतई प्रोफ़ेशनल मत समझो कि मैं प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। अगर तुम प्रोफ़ेशनल होते, तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते और तुम अभी तक अपनी ड्रीम लाइफ़ जी रहे होते, इस बात को समझ के। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में, माइंड को खुला रख के सुनो सामने वाला जो बोल रहा है, ठीक है? अपने माइंड में जो चल रहा है उसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अब तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। अभी मैं चलता हूँ सबसे लास्ट, जब मैंने ट्रेडिंग जिस मैंने लिया था, तो फर्स्ट वीक था इस चैलेंज का। अभी देखो, हमने चैलेंज स्टार्ट करा था यहाँ पे, ओके। तो मैंने क्या करा, चैलेंज स्टार्ट करते के साथ ही एक लॉस मारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लॉस, भाई 7 लॉस। अगर कोई मेरे को बोलता है कि 1 से 2% का रिस्क लेना है, मेरा अकाउंट ब्लो हो जाता। मैं तुम्हें ये वीडियो नहीं बना रहा था कि मेरा अकाउंट पास हो गया, मैं वीडियो क्या बना रहा होता कि मेरा तो अकाउंट ब्लो हो गया। अब यहीं पे सारा ट्रिक है और सीक्रेट है। मैंने कैसे अज़्यूम करा कि मैं एक बेकार ट्रेडर हूँ, मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती है, मैं रूल्स फॉलो नहीं करता, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, और ये अज़्यूम करना नहीं है, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है मेरे बारे में कि मेरे को रूल्स फॉलो नहीं करना, मैं अच्छे से रूल्स फॉलो नहीं करता। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि क्या तुम भी रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करते? अगर करते हो तो वीडियो को आगे सुनो फिर। पर मेरे को पता है कि मैं रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करता, मेरे को एग्ज़ीक्यूशन में भी दिक्कत आती है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये 7 ट्रेड्स ली। मैंने देखो यहाँ पे लॉसेस देखो, $40, ये तो चलो कॉस्ट टू कॉस्ट ही, $30, $20, $20, 30, 40, ये वाला गलती से थोड़ा-सा बड़ा हो गया था, ठीक है? पर ये 80 हो गया, तो ये भी अराउंड 80 के तो मतलब 0.8 मैक्स था इस टाइम पे, और बाकी कितना था, 0.4, 0.3, 0.2। तो इसकी वजह से क्या हुआ,
मैंने बहुत कम रिस्क रखा क्योंकि मेरा गोल अकाउंट को पास करना नहीं था। मेरा उन लोगों की तरह पागलपंती नहीं था बोलना कि पास फास्ट, वो पागल जो तुम्हारा पागल बनाते हैं, ठीक है? सिर्फ़ कमीशंस के लिए जिससे तुम जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खरीदो। ओके, पास फास्ट कुछ नहीं होता। तुम सीख रहे हो, तुम ध्यान रखो तुम सीख रहे हो, तुम पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे। तुमने पैसा कमाने के लिए फंड अकाउंट नहीं लिया, तुमने सीखने के लिए फंड अकाउंट लिया। इस पर्पस इस माइंडसेट से ट्रेड करो। मैंने भी इसी माइंडसेट से करा था कि मेरा गोल था डिसिप्लिन। मैं चल डिसिप्लिन चैलेंज क्यों लिया? तुम लोगों को भी बोला मेरे साथ डिसिप्लिन चैलेंज लो, क्यों लिया? क्योंकि हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाएँ, ना कि पैसा बना पाएँ। तो मैंने क्या करा, अब इतना कम रिस्क लिया, इससे क्या हुआ, मेरे को 1 हफ्ते का डाटा मिला। तो जब मेरे को डाटा मिला ना, मैं आराम से बैठा, मैंने जर्नल लिखा, कही तरुण तूने 60 ट्रेड गलत कैसे ले ली? ये तो नॉर्मल नहीं है, सेटअप की गलती तो नहीं हो सकती, तूने ही कुछ गलत करा है। मैंने एनालाइज़ करा, मैंने अपना एक जर्नल लिखा, तो मेरे को समझ आया कि जितने भी मैंने स्टॉप लॉस हिट करवाए ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस की वजह से थे। इमोशंस जो ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करते हुए आते हैं। कभी हम फोमो में एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि कभी हमें लग रहा है हमें पता है हम एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। कभी एग्रेसिव एग्जीक्यूट कर देते हैं, कभी फियर ऑफ जो लॉस हो गया उसकी वजह से लॉस रिकवरी करने के चक्कर में इंस्टेंट री एंट्री करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये कोई भी इमोशंस की वजह से एग्जीक्यूट कर रहा था, ना कि सेटअप्स की वजह से। डाटा मिल पाया क्योंकि मेरे पास रिस्क बहुत कम था। मैं इम्प्रूव करने पे फ़ोकस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, डाटा लिया, इसको जर्नल करा। अब तुम देखना चाहते हो कि मैं जर्नल कैसे लिखता हूँ, तो नीचे कमेंट कर देना जर्नल, तो मैं तुम्हें बता दूँगा कि मैं अपने एक जर्नल पे ही वीडियो बना दूँगा। क्योंकि देखो क्या होता है, सेटअप मेरा एक सिंपल सा इनिशियल 0 लेवल स्ट्रेटजी। मार्केट एक लेवल पे रेजिस्टेंस पे आता है, सपोर्ट पे आता है, इधर ट्रैप करता है, मैं यहाँ से बाय करता हूँ, या इधर आता है, मैं यहाँ से सेल करता हूँ इस टाइप से, और ये मूव कैप्चर करना होता है। सेटअप हर बार सेम ही है, हर ट्रेड में सेटअप सेम है। लेकिन हर टाइम जब हम ट्रेड को सेम सेटअप को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो इमोशंस अलग-अलग होते हैं। इमोशंस कैसे हो सकते हैं कि मतलब इमोशंस के रीज़न के बहुत सारे पीछे होते हैं ना, कि प्रीवियसली 1-2 लॉस हो गए, अब इस सेम सेटअप को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मे बी फोमो में, कि यार ये वाला लॉस रिकवर करना है, ये करना है। मे बी 3-4 लगातार प्रॉफिट हो गए, अब सेम सेटअप को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में। कुछ टाइम सेटअप्स नहीं बना, तो फिर वो आ रहा है कि यार कई दिन से ट्रेड नहीं करी। कुछ बार मूव मिस हो गए, तो कई बार ये आ रहा है कि यार बहुत दिन से मूव मिस हो रहा है, सेटअप्स नहीं बन रहे। तो हर बार जब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो हर बार डिफरेंट इमोशन आ रहा है। तो मेरा काम क्या था, इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और इन इमोशंस को कंट्रोल करना, कि और नेक्स्ट वीक वो इमोशंस की वजह से सेम मिस्टेक्स नहीं करना। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट वीक पे, ठीक है? अब नेक्स्ट वीक भी ऐसा नहीं है लॉसेस नहीं हुए। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ और प्रॉफिट, तो ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, और फिर लॉस हुआ। लेकिन प्रीवियसली नेक्स्ट वीक से थोड़े से कम लॉसेस हुए, है ना? तो हमने क्या करा, हमने फिर इसको देखा कि अभी मेरे को पता है जब मैं लॉसेस हो रहे हैं, तो मैंने सिंपली अब मैंने फिर से इसको एनालाइज़ करा कि अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ? क्या मैं प्रीवियसली वाली फिर से सेम मिस्टेक्स कर रहा हूँ? मैंने एनालाइज़ करा। ये जो 0.4%, 0.3% देखो, कभी मैं 0.5 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ़ फ़ोकस कर रहा हूँ कि कम मैं मिस्टेक्स करना कम करूँ, क्योंकि इतनी मिस्टेक्स नहीं चलती ट्रेडिंग में। प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, 0 मतलब 1:2, 1:3 मिल रहा है, पर ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी भी कितनी मिस्टेक्स होगी यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, भाई ये भी बहुत में कम। इनको क्यों ये मिस्टेक्स हो रही है? अभी भी फिर मैंने जर्नल करा नेक्स्ट वीक का कि हाँ यार, अभी भी इमोशंस आ रहे हैं, कहीं न कहीं इन पे काम करना है। फिर मैं आ गया सेकंड एक और। अब देखो, अब क्या हुआ, अब तुम देखोगे मिस्टेक्स और कम होने लग गई। रिस्क देखो, 0.3, ये 0.3, ये वाला थोड़ा-सा, अब मेरा ना जब मैंने अपनी मिस्टेक को कम करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ने लग गए। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 1% हुआ, यहाँ पे 2% हुआ, यहाँ पे 0.5% है, और रिस्क देखो वही है, 0.3, 0.2। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को कम कर रहे हैं और उन्हीं क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं रिस्क पे। क्योंकि अपना काम क्या है, डाटा कलेक्ट करना, कि तरुण या तुम क्यों मिस्टेक्स कर रहे हो? कि में सेटअप्स फेल हो रहे हैं या मैं फेल हो रहा हूँ? तो ये मैं फाइंड आउट करता गया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हम और आए। अब यहाँ पे देखो, जब हमने अपने ऊपर काम करा, हमने अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करा, तो हमें डेफिनिटली अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गया। अब ये देखो, हमने यहाँ पे देखो लॉसेस वही चल रहे हैं, 0.3, 0.4, 0.5, लेकिन अब प्रॉफिट देखो, $160, $140, और फिर लॉसेस वही देखो। पहला तो गेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेम है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं, अपने मिस्टेक्स पे काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दिया, पर लॉसेस को लिमिट रख रहे हैं ना, तो हमें मिस्टेक्स करेक्ट करने का मौका मिल रहा है, 1:5, 10 तक मिल रहा है। यहाँ पे देखो, तो ये किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि हम अपनी सिर्फ मिस्टेक्स पे काम कर रहे हैं।
अब मैंने पूरा महीना क्या करा, सिर्फ़ अपनी मिस्टेक्स को कम करने में। देखो, एक तो लॉसेस को उतने रखा, अगर मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो मैं क्यों 1-2% का रिस्क लूँ? तो सेम मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, अगर तुम एक न्यू ट्रेडर हो, अगर तुम भाई जल्दी पास करके कर क्या लोगे? जल्दी पास करने से तुम कंसिस्टेंट कोई बन जाओगे। तुमने तुक्का मार के पास भी कर लिया 1-2 ट्रेड में, अगली तुक्का मार के 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट भी निकाल लिया, उसके बाद क्या? फिर से तो अकाउंट ब्लो ही हो जाएगा ना, फिर से जाके नया फंड अकाउंट खरीदोगे, फिर से पास करोगे उसको। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, अब तुम देख रहे हो ग्रीन कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा, देखो अभी भी लाल है, ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं मिस्टेक्स कर रहा था, कॉन्टिन्यूअसली मैं मिस्टेक्स भी कर रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैं अपने मिस्टेक्स पे काम करता जा रहा हूँ, देखो विनिंग स्ट्रीक देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर एक लॉस आ गया छोटा-सा, फिर ठीक है एक विन आ गई, फिर एक लॉस आ गया, फिर एक बड़ी विन आ गई। लॉसेस देखो $30 1:3, $24 60 1:2 3, $90 जी, कॉस्ट टू कॉस्ट $500 70 70। तो थोड़ा जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, जब मेरे को पता चला कि हाँ, मैं मिस्टेक्स कम करने लग गया हूँ, तो मैं 0.5 से भी ऊपर आ गया। अब देखोगे, तुम यहाँ पे देखोगे लॉसेस जो हो रहे हैं ना, वो $80 के आस-पास हो रहे हैं। फिर 0.5 से 1% के बीच में मैं रिस्क ले रहा था, तभी भाई $500 बन पाया, ठीक है? ये नहीं कि 0.2 0.3 रिस्क लेके $500 बनाने लगे। यहाँ पे मैंने 0.8 के आस-पास का रिस्क लिया, तभी जाके $500 मिले, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.20 क्वांटिटीज़ थी, यहाँ पे भी 0.20 क्वांटिटीज़ थी, $80 का रिस्क था और अराउंड $500 का समथिंग। तो पॉइंट ये होता है, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, फंडेड अकाउंट चैलेंज को ना पैसों की तरह मत देखो। तुम अपना डाटा कलेक्ट करो, कि डाटा कैसे कलेक्ट करने के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर तुम जैसे डेली लॉस लिमिट्स 5% ही होता है। अगर तुम 1% 2% रिस्क लेके वही डेली लॉस लिमिट हिट कर दोगे, अकाउंट ब्लो कर दोगे, तो 2-3 ट्रेड्स में तुम्हें क्या डाटा मिलेगा? कोई डाटा नहीं मिलेगा ना। अब एग्ज़ैक्टली में यहाँ पे हुआ क्या? फिर मैंने एनालाइज़ करा, भाई तरुण ये क्या कर दिया तूने? अब ये क्या हुआ था पता है, प्रीवियसली ना मेरी विनिंग स्ट्रीक बहुत अच्छी चल रही थी। तो यहाँ पे ना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था मैं नीचे। तो एकदम से ना कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस बदल गया, और जो रूल्स को ना मैंने थोड़ा हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो रूल्स को हम हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी मेरे को अपने जर्नल से पता चला कि यहाँ पे क्यों गलतियाँ करी तूने तरुण इतनी, यहाँ पे क्यों गलतियाँ करी। तो मैंने अपने आप को देखा यार, जब मैं बहुत अच्छा करने लग गया ना, जब मैं अच्छा प्रॉफ़िट में आने लग गया, मैं अच्छा रिटर्न निकालने लग गया, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, और मैं क्या करने लग गया, रूल्स को इग्नोर करने लग गया फिर से। जैसे पहले मैं क्या कर रहा था, स्केर्सिटी माइंडसेट था, कि मैं रूल्स को ना फोमो के चक्कर में इग्नोर कर रहा था। फोमो के चक्कर में कहीं मूव मिस ना हो जाए या कुछ भी एक्स वाई जेड। लेकिन जब मैं प्रॉफिट में आ गया ना, तो मैं रूल्स को इग्नोर करने लग गया ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो दोनों सिनेरियो में एक सेम चीज़ हो रही थी, मैं रूल्स को इग्नोर कर रहा था। इमोशंस आ रहे थे, चाहे वो लॉसेस की वजह से इमोशंस आ रहे हो, चाहे प्रॉफिट की वजह से इमोशंस आ रहे हैं। पर मेन क्या चीज़ था, यहाँ पे इमोशंस का सारा गेम था। फिर से लाल आ गया इमोशंस की वजह से। और ये सब चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करने में किसने हेल्प करी मेरी? पहला तो मैं छोटा रिस्क ले रहा था, मैं अपना डाटा कलेक्ट करने में फ़ोकस कर रहा था कि मेरी ट्रेडिंग्स में मिस्टेक्स क्या आ रही है, मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ। मैं स्मॉल रिस्क ले लेके डाटा कलेक्ट करा, जनरल लिखा, जनरल से आइडेंटिफ़ाई करा कि हाँ यार तरुण ये मिस्टेक्स कर रहा है, इन पे काम कर। और जब मैंने उन मिस्टेक्स पे काम करना स्टार्ट करा, तो ये रिजल्ट्स मिलने लगे हमें। अब देखो पूरा लाल से पूरा हरा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मिस्टेक्स पहले कर रहा था, उसको करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अभी होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, लेकिन अब कम होगी। मेरे को काम क्या करना है, प्रोसेस वही फॉलो करना है, सेटअप्स वही फॉलो करना है। बस अपने इमोशंस पे चेक करना है कि जब लॉसेस हो रहे हैं, कहीं मैं फोम में आके तो इमोशंस रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा, प्रॉफिट में हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आके रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहा, कहीं रूल्स को अब लूज़ कर दिया कि छोड़ो यार, अब रूल्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सब पता है। मेरे को डर लग रहा है, मैं रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये सीक्रेट है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि ऐसे अपना पूरा लाल से पूरा हरा कर सकते हो। अभी और मैं नेक्स्ट चैलेंज है ना, उसका डैशबोर्ड भी चेंज करूँगा। मेरा काम क्या है, अभी मैंने यहाँ पे फिर से 1-2 कुछ मिस्टेक्स करी, कुछ मिस्टेक्स ओके होती है, लाइक जैसे ये वाली मिस्टेक्स ना ओके हैं, यहाँ पे कोई गलती नहीं, मतलब ठीक है, सब कुछ अपने आप से बेस्ट करा तब भी फेल हो गया। लेकिन गलतियाँ पता है ये वाली होती है कि 1 ऐसे लेट हो सकता है, 2 ऐसे लेट हो सकते हैं, 3 ऐसे लेट हो सकते हैं, लेकिन 6 ऐसे लेट हो रहे हैं ना, पहला टेक्निकल हो सकता है कि टेक्निकल सब कुछ सही है तब भी मार्केट ने एक्सेलेरेट कर दिया। दूसरा तब सब कुछ है तब भी मार्केट ने, पर लेकिन उसका मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी, रिवेंज ट्रेडिंग कर दी, फोमो एंट्री ले ली कि मुझे पता है नहीं मैं लॉस रिकवर कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आके एंट्री कर ली। ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक 1-2 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तुम्हें दिखाया ना, जब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तभी ऊपर जाएगा। अगर ये 1-2 नहीं आ रहा, तो ये ऐसे आ रहा है तो ठीक है, ये परफेक्ट है, ये वाला परफेक्ट है। पर यहाँ पे कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि भाई इस बंदे ने ना
टेक्निकल गलती नहीं करी, इस बंदे ने इमोशनल गलती करी है। मैंने अपनी इमोशनल गलती को आइडेंटिफ़ाई करा, जैसे मैंने तो बताया, अच्छा खासा प्रॉफ़िट करा था, अच्छा खासा विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और मैंने रूल्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अब ये पूरा मेरे को प्रोसेस 30 दिन में क्या मिला, डाटा मिला कि मेरी गलतियों का डाटा, कि गलतियाँ क्या कौन-कौन सी इमोशनल गलतियाँ कर रहा हूँ। पूरा जर्नल लिखा, जर्नल से सॉल्व करा सब कुछ और उसका रिज़ल्ट तुम्हारे सामने ये मिल पाया। मैं बहुत ईज़िली पास कर पाया क्योंकि मेरा गोल पास करना नहीं था, मेरा गोल था अपने आप को इम्प्रूव करना। अब फेज़ 2 पे जाएँगे, फेज़ 2 भी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा और फेज़ 2 डेफ़िनिटली बहुत और जल्दी होगा क्योंकि जो लास्ट वीक मैंने मिस्टेक्स करी थी, वो इस जो मैंने लास्ट वीक मिस्टेक करी, लास्ट मंथ मिस्टेक करी थी दिसंबर में, वो मैं जनवरी में रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास जनरल है, मेरे पास ट्रेडिंग सिस्टम है। तुम्हें मेरा जनरल चाहिए तो तुम नीचे कमेंट कर दो, मैं तुम्हें जनरल पे वीडियो बना दूँगा क्योंकि मैं जनरल कैसे लिखता हूँ, ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम ट्रेडिंग सिस्टम की वीडियो जाके देख सकते हो और नीचे लिंक भी है, तुम अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो डेफिनिटली मेरी तरफ से तुम्हें हेल्प मिलेगी अपना फ्रंट अकाउंट क्लियर करने में। मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल क्लास दूँगा जिसमें हम वन ऑन वन इंटरैक्ट करेंगे, कि तुम इस टाइप से अपना फ्रंट अकाउंट पास कर सकते हो। तुम वो साइकोलॉजिकल क्लास चाहिए तो नीचे लिंक है, वहाँ से अकाउंट ओपन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। और इस टाइप की और लर्निंग वीडियोज़ के लिए फॉलो ज़रूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।